प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। इसमें तो टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया। 2 महिलाओं द्वारा ऊपर से पथराव किया गया और एक तमंचे का फायर है, कंट्री मेड वेपन का, वो छर्रा है, वो एकदम बिल्कुल पास से निकला और एक के पांव में गोली लगा, मेरे पीआरओ के पांव में गोली लगी। जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में संलिप्त है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके गैंगस्टर भी लगाएंगे इन सब के ऊपर। और आज की जो घटना में विभिन्न जो कार्रवाइयों के अंदर जो लोग सम्मिलित थे उन सब के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। वर्तमान में जनपद संभल में किसी प्रकार का कोई पथराव या आगजनी या इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है और शांति व्यवस्था है वो पूर्णतः कायम है। एडिशनल फोर्स भी और मंगवाई गई है और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट अभी होगा। मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड करने के लिए 1 दिन के लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था और शासन द्वारा वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है। तो 1 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ शांति व्यवस्था कायम रहेगी। जो प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन 1.25 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहां से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियां थी, लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से संभल पुलिस है वो जनपद संभल की सेवा में लगी रहेगी। सर एक जरूरी सवाल जो अपडेट सबसे गंभीर निकल कर आई है कि इलीगल वेपन्स का जो सर पूरा देखा जाए तो रेजिडेंशियल इलाका है, इलीगल वेपन्स के ऊपर अगर पुलिस से फायरिंग होगी तो बाकी लोग कैसे सेफ है, ये एक इशू ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है क्योंकि जब थाना नखासा क्षेत्र के अंदर डीएम साहब, मैं और डीआईजी साहब वगैरह सब लोग पेट्रोलिंग पे जब जा रहे थे और एरिया डोमिनेशन के लिए, तब 2 महिलाओं द्वारा ऊपर से पथराव किया गया और एक तमंचे का फायर है, कंट्री मेड वेपन का, वो छर्रा है, वो एकदम बिल्कुल पास से निकला और एक के पांव में गोली लगा, मेरे पीआरओ के पांव में गोली लगी। इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर एक घर का सैनिटाइजेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट ये बात सच है कि ये एक संवेदनशील जगह है और इस तरीके के जितने भी लोग हैं अपराधी हैं उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में संलिप्त है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके गैंगस्टर भी लगाएंगे इन सब के ऊपर। और आज की जो घटना में विभिन्न जो कार्रवाइयों के अंदर जो लोग सम्मिलित थे उन सब के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के लिए भी बात चल रही है। वर्तमान में एक एफआईआर है थाना संभल पर पंजीकृत की जा चुकी है। जितने भी मजरूब हैं पुलिस के करीबन 20-22 लोगों को चोटें आई है, उन सब लोगों द्वारा अपने अपना बयान दिया जा रहा है और उनकी जो है मेडिकल भी करवाया जा रहा है और उनके द्वारा अपनी अपनी एफआईआर है वो रजिस्टर की जा रही है। 21 लोग कुल डिटेन किए गए हैं अभी तक, जो आपने बताया डिटेन किए गए, 2 फीमेल है 19 मेल है। क्या कुछ खबर कुछ बताया उन्होंने, क्या कुछ था ये पूरा, क्या माइंड वॉश किया गया क्या? क्योंकि सर उन लोगों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर वाज एनी कंस्पिरेसी और नॉट, कि किस तरीके से इकट्ठे होकर एक साथ 3 फ्लैंक से ये लोग आए, जबकि वहाँ पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी। विभिन्न चौराहों पे पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से इन लोगों द्वारा इकट्ठे हुए तो उस कंस्पिरेसी का पता लगाया जाएगा और उस पर भी अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई निश्चित की जाएगी। नाबालिग बच्चों का सर इन्वॉल्व होना पत्थरबाजी में एक चिंताजनक विषय आप लोगों के लिए? मेरे लिए कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पत्थर चलाएगा उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको रिटेलिएट भी किया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने तब भी 3 बार लीगल तरीके से मजमा नाजायज है उसको डिक्लेयर करने के बाद में लोगों से आगाह किया था
कि अपने जो है अपना भविष्य को बर्बाद ना करें, आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, इसलिए ये जो कार्रवाई है अमल में आपके लाएगी। सवाल सर, डिप्टी कलेक्टर के फ्रैक्चर है, उनकी ऐसी तबीयत है, 20 पुलिसमैन, 3 सीनियर ऑफिशियल्स भी इंजर्ड है, सबकी तबीयत कैसी है फिलहाल, सब ठीक है? सभी लोगों का मेडिकल है वो जनपद जो थाना स्थानीय यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन एक मेरा कांस्टेबल है जिसको यहाँ पे सिर पे हेड इंजरी है, वो एक बड़ा पत्थर है वो उसके सिर पे आगे लगा सीधे, उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी उसकी स्थिति चिंताजनक है। बाकी लोगों की जो ट्रीटमेंट है वो यहीं से चल रहा है और सभी लोग अपना अपना ड्यूटी पे करना, ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ मेनी टाइम्स आई